तो हम लोग क्यूब एंड डाइस कर रहे थे, तो क्यूब एंड डाइस का पार्ट 1 पार्ट 2 हम अपलोड करते हैं, तो आप लोग शायद देख लिए होंगे। वैसे उम्मीद है कि नहीं देखे होंगे, बट देख लो, एग्जाम आने वाला है और एग्जाम आने वाला है। अब एग्जाम का पैटर्न भी चेंज हो गया, पता है ना। जो लोग भरा होगा एग्जाम उन लोगों को पता भी होगा कि निमसेट में तो अब एग्जाम का पैटर्न भी चेंज कर दिया है। पहले मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, मैथ्स के क्वेश्चन आने के बाद मैथ्स वाला वो कंप्लीट बंद हो जाएगा, आप बैक नहीं जा सकते। उसके बाद आपको रीजनिंग सॉल्व करना होगा, रीजनिंग के बाद फिर नेक्स्ट आपका खुलेगा, फिर आप बैक रीजनिंग में भी नहीं जा सकते। तो ऐसा ऐसा चेंजेस कर दिया, बट घबराने वाला बात नहीं है। देखो 100 में 100 क्वेश्चन तो कोई भी स्टूडेंट नहीं करता है, भला नहीं करता है, तो आप भी नहीं करोगे, कुछ उसमें छोड़ोगे। कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है वो आप डिसाइड कर लेना। जिसमें ज्यादा टाइम लग रहा है आप तुरंत वो क्वेश्चन छोड़ देना, क्वेश्चन छोड़ करके नेक्स्ट आगे बढ़ना, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन होगा वो सारा बच्चा करेगा, जो सारा करेगा वो आपको तो करना ही करना है, उसको तो नहीं छोड़ सकते। उसके अलावा एक्स्ट्रा आप कितना कर सकते हो वो, तो उसी के अकॉर्डिंगली आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा। जब अच्छा कॉलेज मिलेगा तो बट नेचुरल प्लेसमेंट अच्छा होगा ही, प्लेसमेंट अच्छा होगा तो नौकरी अच्छा मिलेगा, नौकरी अच्छा मिलेगा तो सब चीज़ अच्छा हो जाएगा। तो मेहनत बस थोड़े ही दिन की है, थोड़े दिन में ही आप लोगों का एग्ज़ाम भी चालू हो जाएगा, तो 1-2 महीने मेहनत कर लो, ठीक है। चलो अच्छा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 आप लोग देख लीजिएगा। हम लोग डाइस कर रहे थे, तो डाई फर्स्ट टाइम शो किए, ये लेटर शो करना है। सेकेंड टाइम सेम डाई को सेकेंड टाइम शो किए, ये शो करना है। तो बोल रहा है इफ W इज एट बॉटम सरफेस देन व्हाट विल बी एट टॉप। W अगर बॉटम में है तो इनडायरेक्ट वे में क्या बोल रहा है, आपको W का अपोजिट फाइंड करा रहा है कि W का अपोजिट क्या है। तो देखो हम बोले थे किसी भी डाई में अगर 1 लेटर सेम हो, 1 सिंबल सेम हो या 1 नंबर सेम हो, तो डाई के नंबर को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, आप प्रीवियस वीडियो देखना आपको समझ में जाए। तो देखो दोनों में x है, तो x से x इससे क्लॉकवाइज रोटेट करना है, x y और z। इससे करना है x v और w, x है v है और w है। तो देखो अगर बोल रहा है w टॉप पे है, w टॉप पे है तो इसके बॉटम में कौन होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा z, क्योंकि W का अपोजिट पूछ रहा है। Y का अपोजिट क्या हो गया V, X का अपोजिट हमें नहीं पता कौन सा है। अगर यही आपसे आंसर बोल देता कि X का अपोजिट फाइंड करना है, ठीक है। X का अपोजिट देखो, X का अपोजिट Y नहीं होगा, Z नहीं होगा, V नहीं होगा, W नहीं होगा और X अपने आप का अपोजिट नहीं होगा। तो देखो Z होगा नहीं, V होगा नहीं, Y होगा नहीं, ठीक है। तो U बच रहा है, U आपका नया सिंबल दिख रहा है, तो X का अपोजिट कौन सा हो जाएगा इनमें से U, तो U आपका आंसर हो जाएगा। अगर X का अपोजिट, क्योंकि नन ऑफ दीज आपका दिया नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकते X का अपोजिट। X का अपोजिट ये हो नहीं सकते, ये दोनों आपस में एक दूसरे का अपोजिट, ये दोनों आपस में, तो X का अपोजिट रिमेनिंग जो न्यू आपका लेटर है, न्यू सिंबल है या न्यू नंबर आपको दिखेगा, वो X का अपोजिट हो जाएगा। अगर डाई में नंबर होगा तो नंबर नोन रहते हैं कि 1 to 6 आपके नंबर से रहेंगे, ठीक है। लेटर है तो लेटर में डिफरेंट लेटर आपको U ही दिख रहा है और कोई दिख ही नहीं रहा है। देन इस केस में अगर X का अपोजिट पूछेगा देन आंसर आपका U। तो ये नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पे फिर आ गया है। ये बोल रहा है डाई को फर्स्ट टाइम शो किए, ये लेटर शो कर रहा है, सेम डाई को सेकेंड टाइम शो किए तो ये लेटर शो कर रहा है। अब बोल रहा है विच लेटर, पहला क्वेश्चन है विच लेटर विल बी अपोजिट सरफेस ऑफ M, M का अपोजिट फाइंड करना है, M का अपोजिट फाइंड करना है क्या है। विच लेटर इज अपोजिट सरफेस ऑफ Q, और Q का अपोजिट फाइंड करना है कि क्या है। तो चेक करते हैं। तो हम बताए थे किसी भी डाई में अगर 1 नंबर सेम है, 1 नंबर सेम वाला रूल पता है। देखो किसी भी डाई में 1 नंबर सेम है, पोजीशन भी सेम है, ये आपका टॉप होता है, ये राइट हैंड है, ये भी राइट, ये राइट है, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ये लेफ्ट है। तो ये किसी भी
डाई में अगर वन नंबर सेम है, पोजीशन भी सेम है, या वन लेटर सेम है और पोजीशन भी सेम है, या वन सिंबल सेम है एंड पोजीशन भी सेम है, तो रिमेनिंग नंबर, सिंबल या लेटर जो भी आपके क्वेश्चन में गिवन है वो आपस में सेम होंगे। देखो दोनों में क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू, पोजीशन भी दोनों की सेम है, तो ये इसके अपोजिट होगा, ये इसके अपोजिट। तो देखो क्यू, आर और एस, ये यहाँ से क्लॉकवाइज चलते रहे। क्यू, क्यू के बाद आ गया पी, पी के बाद एम, तो आर का अपोजिट पी बोलो या पी का अपोजिट आर, एम का एस बोलो या एस का एम, तो एम का अपोजिट, देन आंसर आपका एस हो गया। अब क्यू का अपोजिट पूछ रहा है, तो क्यू का अपोजिट, देखो क्यू का अपोजिट आर होगा नहीं, क्यू का अपोजिट एस होगा नहीं, क्यू का अपोजिट पी होगा नहीं, क्यू का अपोजिट एम होगा नहीं, तो ये न्यू सिंबल पड़ रहा है, इट मीन्स क्यू का अपोजिट आपका कौन सा होगा, एन। ये सिंबल नहीं है, लेटर है, तो क्यू का अपोजिट न्यू लेटर आपका जो भी होगा वो आंसर है। तो इसका आंसर एन और इसका आंसर आपका एस। और अगर पी का अपोजिट पूछता है तो आर, आर का अपोजिट पी, एम का एस और एस का एम, क्यू का अपोजिट एन बोलो या एन का अपोजिट क्यू। ठीक है, तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम लोग आते हैं मोर देन 3 टाइम्स। देखो डाई आपकी फर्स्ट टाइम ये शो कर रहा है लेटर, सेकेंड टाइम ये शो कर रहा है, थर्ड टाइम ये लेटर आपका शो कर रहा है। तो जब भी डाई में, तो डाई में देखो एक में बी ई एच दे रहा है, जे एन आर दे रहा है और यहाँ पे एफ, और क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा ऑप्शन आएगा वो आपको फाइंड करना है। तो जब भी डाई में आपका, डाई में कितने फेस होते हैं, कितने सरफेस होते हैं, अरे बोलो 6। बिल्कुल सही है, देखो हम दिखा भी देते हैं। ये डाई है, ये एक सरफेस है, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी और ये कौन सी है, छठी सरफेस है। तो अगर डाई में आपकी 6 सरफेस है, तो अगर मान लेते ये कंप्लीट 1 सरफेस दिया है, तो यहाँ पे अगर बी है, फिर यहाँ ई हो गया, एक में एच हो गया, फिर जे एन आर, यहाँ जे हो गया, मान लेते यहाँ एन हो गया, कहीं आर हो गया, यहाँ पे एफ, तो 6 ही फेस होते हैं, 6 ही सरफेस होते हैं। अगर 6 से ज्यादा आपके लेटर हो तो आप पोजीशन पुट करके आंसर दोगे, क्योंकि अब ऐसा क्वेश्चन दे रहा है एग्जाम में, तो पोजीशन पुट करो। पोजीशन आप क्या करोगे, लेफ्ट टू राइट पुट करना, ठीक है। तो बी का पोजीशन 2, ई 5, एच 8, जे 10, एन 14, आर 18, एफ 6, ठीक है। अब देखो या तो रोटेशन आपका क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो देखो 2 के बाद कितना आया 3, सॉरी 5 प्लस 3 हो रहा है, 5 के बाद क्या हो रहा है 8 आ रहा है, प्लस 3 हो रहा है। अच्छा भाई यहाँ 10 है, 10 के बाद क्या हुआ प्लस 4 हुआ, नेक्स्ट क्या हुआ प्लस 4, तो प्लस 3 प्लस 4 इंक्रीजिंग ऑर्डर चल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस 5, तो 6 प्लस 5 11, 11 लेटर कौन सा होता है P, 11 प्लस 5 16, 16th लेटर कौन सा होता है P, तो आंसर आपका होगा KP, किरण पुलिस। तो जब भी 6 लेटर से ज्यादा आपका शो हो तो आप पोजीशन पुट करके चेक करना, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिए। देखो डाई आपकी 3 टाइम्स शो है। क्वेश्चन है आपका विच लेटर विल बी अपोजिट टू ओ, ओ का अपोजिट फाइंड करना है, कौन सा है। तो देखो जब डाई आपकी क्या 2 टाइम से ज्यादा शो हो, 3 है 4 है, कभी कभी 5 भी दे देता है एग्जामिनर का मर्जी, उसको कौन सा टाइप करना है। तो इसमें देखो हम कुछ रूल बता रहे हैं, ध्यान देना। देखो ओ का अपोजिट फाइंड करना है, हम आपको एक एलिमिनेशन मेथड भी सिखा रहे हैं, क्योंकि हम बहुत बुक में देखे हैं, जैसे एग्जामिनर बहुत सारे टीचर ये बता देते हैं कि किसी भी डाई में एक नंबर, एक सिंबल या एक लेटर आपका मैच कर जाए तो डाई के नंबर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करना, पोजीशन फिक्स करना, आपका आंसर आ जाएगा। और ये 100% सही भी है। बट डाई आपकी अगर सही है, जैसे ये डाई है सेम यहाँ पे है सेम यहाँ पे, तो कभी कभी आपका हम बुक में खुद भी देखे हैं
कि आपका 1 नंबर रोटेशन करा करके जो आंसर आ रहा है वो हो सकता है 1 और 2 डाई का कंपैरिजन कर रहे हैं, आंसर दूसरा आ रहा है। इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं, आंसर दूसरा आ रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करते हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आपका 100% कंफर्म आंसर देगा। वैसे तो हम जितने भी आज बुक देखे हैं रोटेशन वाला करके जिसका अपोजिट पूछेगा, मान लेते हैं ओ का अपोजिट, तो ओ का अपोजिट 100% आपका जनरली आंसर कहीं ना कहीं दे ही देता है सही, लेकिन कभी कभी गलत भी दे देता है। तो खैर एलिमिनेशन मेथड इसके 2-3 रूल बताएंगे। देखो जैसे मान लेते हैं हमें ओ का अपोजिट पूछना है, ओ यहाँ है, ओ का अपोजिट आर नहीं होगा, एस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अच्छा ये भी देखिए, यहाँ पे क्यू यू एस है, क्यू है, यू है, एस है, तो क्यू का अपोजिट यू नहीं होगा, क्यू का अपोजिट एस नहीं होगा। ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होगा। तो अपोजिट नंबर, सिंबल, लेटर कभी भी किसी भी डाई में एक साथ शो होगा ही नहीं। हमेशा इसका अपोजिट यहाँ हिडन रहेगा, इसका अपोजिट यहाँ और इसका अपोजिट यहाँ हिडन रहेगा। तो क्यू, यू और एस ये तीनों एक दूसरे का अपोजिट नहीं होंगे। ठीक है, तो देखो एलिमिनेशन मेथड क्या है। देखो क्यू का अपोजिट यू नहीं है, एस नहीं है, क्यू का अपोजिट पी भी नहीं है और आर भी नहीं। ये 4 लेटर है नहीं, 5वां पूछ रहा है, तो छठा लेटर कौन सा बच रहा है? ओ। तो क्यू का अपोजिट क्या आ गया? ओ बोलो, चाहे ओ का अपोजिट क्यू। तो क्यू का अपोजिट ओ बोलो या ओ का अपोजिट क्यू, एक ही बात है। तो ये एलिमिनेशन मेथड से हमने आंसर किया। बट सेकेंड रूल क्या बोल रहा है? किसी भी डाई में, डाई 1 और डाई 2, इनमें हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दोनों में क्यू 1 लेटर सेम है, तो डाई के लेटर को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज एक ही डायरेक्शन में रोटेट करना, याद है ना? तो इसको हम रोटेट कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्यू, क्यू के बाद आ रहा है यू, यू के बाद आ रहा है एस। यहाँ से कर रहे हैं एंटी वो क्लॉकवाइज, तो क्यू, क्यू के बाद क्या आ रहा है? आर, आर के बाद क्या आ रहा है? पी। तो ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है, ये दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। तो ओ का अपोजिट क्यू बोलो या क्यू का अपोजिट ओ, क्योंकि रिमेनिंग लेटर कौन सा आपका डिफरेंट दिख रहा है? ये दिख रहा है। आर और एस तो हो नहीं सकता, आर और एस तो हो नहीं सकता इसका अपोजिट, है ना? तो ओ का अपोजिट क्यू बोलो चाहे क्यू का अपोजिट ओ, एक ही बात। तो ये रूल जनरली ज्यादातर टीचर बोल देते हैं और ये रूल अप्लाई भी होता है, लेकिन बहुत सारा बुक में हम देखें कि आंसर आपका मैच नहीं करता। अभी हम ऐसा कोई क्वेश्चन मेरे को दिखेगा भी तो अभी हम कराएंगे भी इसमें। अच्छा, तो इसका आंसर आपका है कौन सा? क्यू। यू का अगर अपोजिट पूछता तो आर, आर का अपोजिट यू, पी का अपोजिट पूछता तो पी का अपोजिट एस, एस का अपोजिट पी, क्यू का अपोजिट ओ या ओ का अपोजिट पी। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो ये क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इसमें बोल रहा है ये क्लोज डाई है, क्लोज डाई में ये फर्स्ट टाइम शो किया ये नंबर शो कर रहा है, सेम डाई को सेकंड टाइम शो किया ये नंबर, सेम डाई को थर्ड टाइम शो किया ये नंबर शो कर रहा है। तो बोल रहा है जब इस डाई को ओपन करेंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये आपको फाइंड करना है। और इसी का दूसरा आंसर भी है, ये ऑप्शन ई है, ऑप्शन ई। तो इसमें चेक करते हैं कि कौन सा ऑप्शन है। देखो डाई में 2 नंबर सेम है, 2 नंबर, तो रोटेशन चेक कर लेते हैं। यहाँ देखो 1 and 2 से कर रहे हैं, ये डाई 1 है, ये डाई 2 है, ये 3 है। तो 2 6 4, तो 2 है 6 है 4 है, 2 1 3, 2 है 1 है 3, तो 2 का अपोजिट रिमेनिंग नंबर कौन सा आ गया? 5। तो देखो 2 का अपोजिट 5, 6 का अपोजिट 1, 4 का अपोजिट 3, ठीक है? तो ये आ गया। अब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, मान लेते हैं हम 2 और 3 से करते हैं, 2 और 3 से करते हैं, क्योंकि हमें ये थोड़ी ना है कि हम इस डाई से नहीं करेंगे। अगर ये करेक्ट आंसर है तो सारे उससे आंसर सेम ही आएगा। 2 और 3 में कंपैरिजन कर रहे हैं, 3 दोनों में सेम है, तो 3 से रोटेशन कर रहे हैं, 3 2 1, 3 5 6, 3 है 5 है 6 है। तो देखो 6 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 6, 2 का 5, 5 का 2, तो 3 का अपोजिट कौन सा आ गया? 4। ये भी आंसर आ रहा है। अब किस डाई से कंपैरिजन कर रहे हैं? 1 और, देखो प्लेस ही नहीं बच रहा है, यहाँ पे कर देंगे 1 और 3 से कर देंगे,
1 और 3 से, दोनों में 6 है ना। तो 6 से रोटेशन करते हैं तो यहाँ हो गया 6 4 2 6 4 2 और यहाँ कर रहे हैं 6 3 5, 6 के नीचे 6 3 और 5, तो 6 का अपोजिट कौन सा आ गया 1। तो देखो किसी भी डाई में हम कंपैरिजन कर रहे हैं, 1 का 2 से किया, देखो 5 2 5 2 5 2, इसका इससे किया 2 और 3 का, सबका आंसर सेम आ रहा है। देखो 5 2 इसमें भी है, 6 1 6 1 और इसमें भी 6 1, 4 3 4 3 और 4 3। तो किसी भी डाई से आप कंपैरिजन करोगे आंसर आपका सेम ही आएगा, अगर डाई आपकी सही है, एक ही डाई है वो शो कर रही है सही है। क्योंकि किसी किसी बुक में आपका एग्जाम में, हम एग्जाम तक में देखे हैं मिस्टेक ऐसा, लेकिन क्या बताएं अब, छोड़, अच्छा बुक में हम देखे ऐसा टाइपिंग मिस्टेक। चलो अच्छा, तो अब देख रहे हैं डाई के बोले थे अपोजिट नंबर सिंबल लेटर कभी भी किसी भी डाई में एक साथ शो नहीं होगा। तो देखो ये 1 छोड़ के 1 अपोजिट होता है, इसमें 2 का अपोजिट 1 है, जबकि 2 का अपोजिट क्या है 5 है, तो ये आंसर आपका नहीं है। किसी भी एक को चेक कर लेना। यहाँ देखो 6 का अपोजिट 4 है, 3 का अपोजिट 5 है, तो ये आंसर नहीं है। इस वाले में आ रहा है 5 का अपोजिट 1, तो 5 का अपोजिट 2 है, ये भी आंसर नहीं है। इसमें आ रहा है 6 का अपोजिट 1, तो 6 का अपोजिट 1 है, 4 का अपोजिट 3, 4 का अपोजिट 3 है, 5 का अपोजिट 2, तो राइट आंसर आपका ये है। जब इस डाई को ओपन करेंगे तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट है। इसमें 1 का अपोजिट 6, 1 का अपोजिट 6 आ रहा है, 3 का अपोजिट 5 आ रहा है, जबकि 3 का अपोजिट कितना आना चाहिए 4, 1 का अपोजिट 3 आ रहा है, तो ये भी आंसर आपका गलत है, ये भी गलत है। तो राइट आंसर आपका ये वाला करेक्ट है। अच्छा, अगर ये पूछ लेता कि ये डाई आपकी कौन सी है, मान लेते ये ऑप्शन A to E जो गिवन है ये ना दे करके ये पूछ लेता कि गिवन डाई आपकी कौन सी डाई है, तो ये गिवन डाई आपकी 100%, अगर 200 हो 500 हो जितना हो, आप 100% ये गिवन डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है, क्योंकि इसका कांस्टेंट रिजल्ट आ रहा है 5 का अपोजिट 2 आ रहा है, 6 का 1 और 4 का 3, तो ये हमेशा स्टैंडर्ड डाई का कांस्टेंट रिजल्ट रहता है। तो ये जो डाई आपकी है ये डाई आपकी स्टैंडर्ड डाई है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये गिवन डाई आपकी कौन सी है, स्टैंडर्ड डाई या ऑर्डिनरी डाई। अच्छा, स्टैंडर्ड डाई का दूसरा नाम भी है, पता है कौन सा है, यूजुअल डाई। तो स्टैंडर्ड डाई ना दे करके आपका यूजुअल डाई भी दे देगा। अच्छा, हिंदी वाला भी कभी कभी वर्डिंग इंग्लिश में कर दे रहा है, मानक पासा हिंदी में ना लाइक करके इंग्लिश में कर दे रहा है। जैसे इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ है ना, तो ब्रदर इन लॉ का इंग्लिश वर्जन ब्रदर इन लॉ इंग्लिश में लिखा है, ब्रदर इन लॉ ही हिंदी में लिख देगा, ठीक है। तो ऐसे ही मानक पासा को हिंदी में मानक ना लिख करके, ये मानक ना लिख करके एम से स्टार्ट कर देगा, मानक पासा। तो चाहे आपका स्टैंडर्ड डाई बोले, चाहे यूजुअल डाई बोले, चाहे मानक पासा, एक ही बात है। तो ये डाई आपकी कौन सी है, ये 100% आपकी स्टैंडर्ड डाई है। तो कभी कभी ऑप्शन में आपका दे देगा ऑर्डिनरी डाई है या यूजुअल डाई है, तो आप किसमें आंसर टिक करोगे, यूजुअल डाई में। स्टैंडर्ड डाई, यूजुअल डाई और मानक पासा तीनों एक ही चीज है। जनरल डाई, ऑर्डिनरी डाई या सिंपल डाई या साधारण पासा है, एक ही बात है। तो ये भी नोट कर लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो भाई ये क्वेश्चन, ये इसको बनाने में हमको बहुत हालत खराब होगी, हम आर्टिस्ट तो हैं नहीं। तो देखो ये फिगर गिवन है, तो एक में S, Q और A, M, R, A, T है, क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन सा लेटर आएगा वो आपको। अच्छा देखो A है, A के एडजेसेंट सरफेस कौन सी है, समकोण। ए के एडजेसेंट कौन है, मान लेते हैं यहाँ पे A है, A के एडजेसेंट कौन सा है, Q है, ठीक है, Q है। तो A के दूसरी एडजेसेंट कौन सी, A के दूसरी एडजेसेंट कौन है, R है। तो इसको चेक कर रहे हैं, देखो A यहाँ है,
तो यहाँ पे तो क्यू हो नहीं सकता, यहाँ पे ऑलरेडी आ रहा है, तो क्यू कहाँ जाएगा, इस सरफेस। ये ए के एडजेसेंट, ए के एडजेसेंट ये, ए के एडजेसेंट ये। अच्छा, क्यू के बाद कौन सा लेटर है आ रहा है, एस। तो क्यू के बाद यहाँ तो ए आ गया, तो एस इस प्लेस पे आ गया। बाकी कौन सा लेटर, 1 2 3 4 5, तो बाकी कौन सा रह गया, टी। अब टी के एडजेसेंट सरफेस पे कौन सा लेटर पूछ रहा है, वो आएगा। तो टी, यहाँ टी के एडजेसेंट कौन सा है, एम है और एस है। तो आंसर आपका एम और एस, ये आंसर करेंगे। तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप एक लेटर, एक नंबर या एक सिंबल पे फोकस करना, कौन सा है और उसके एडजेसेंट कौन सी होगी। जैसे ये है तो ये इसके एडजेसेंट ये हो गई, ये इसके यहाँ हो गई, एक यहाँ हो गई, तो 6 आपका चालू हो गया। तो ए दोनों में था, तो ए के बाद यहाँ आर है, तो ए के एडजेसेंट क्यू था, तो क्यू हमने यहाँ कर दिया, तो ए के एडजेसेंट आर भी हो गया, क्यू भी हो गया। अब क्यू के एडजेसेंट कौन है, एस है, तो क्यू के एडजेसेंट है, देखो ए हो गया, एस यहाँ हो गया, तो रिमेनिंग लेटर बच रहा है तो टी। तो टी के यहाँ पे एडजेसेंट कौन सा आंसर होगा, तो आंसर आपका एम और एस। तो ये भी आपका आंसर हो गया। तो आज इतना ही रखते हैं। हम डाई आपकी 2 टाइम से ज्यादा, नेक्स्ट आपका जो क्लास लेंगे उसमें 2 टाइम से ज्यादा डाई शो कराएंगे। ओपन डाई, क्लोज डाई, ये आपका कराना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन का पैटर्न। उसके बाद कभी कभी फिक्स कर देगा आपका कोई एक नंबर आपका इसके अपोजिट है, तो नेक्स्ट अपोजिट फाइंड करना है। क्वेश्चन मार्क के प्लेस पे कौन से नंबर आएंगे वो पैटर्न आपको बताएंगे। तो जिसने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप लोग नोटिफिकेशन ऑन नहीं किए हैं क्योंकि मेरे पास इंफॉर्मेशन आता है, ठीक है, कि कितना लोग चैनल सब्सक्राइब किया है, कितना लोग विदाउट सब्सक्राइब वाला है, तो सारा नोटिफिकेशन मेरे पास आता है। तो अभी बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड में शेयर कर दीजिएगा। और कमेंट, अब उसके लिए क्या करें, आप लोगों का क्या बोले, कमेंट डाल दिया करो, है ना। कमेंट डालते हो तभी हम देखते हैं, चलो ठीक है, अच्छा है, खराब पढ़ा रहे हैं, चलो अब इम्प्रूवमेंट करेंगे अपने उसमें। नेक्स्ट टॉपिक कौन सा है ये आपको बताना रहेगा कि कौन सा नेक्स्ट टॉपिक हम आपका कराएं। आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हो उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो, आप मेरे को क्वेश्चन भी सेंड कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत सारा इन्फॉर्मेशन रहता है, तो जब मेरे को थोड़ा सपोर्ट करोगे तब तो वीडियो बनाने का मन भी करता है, अदरवाइज ये तो थैंकलेस जॉब है ना। बट आप लोगों के लिए है, मेरे लिए नहीं है, क्योंकि हम मेनली उन बच्चों के लिए ये काम कर रहे हैं जो इतना कोचिंग का फी नहीं दे पा रहे हैं, और अभी पढ़ाई का इतना अच्छी सरकार आ रही है, पढ़ाई पे इतना फोकस कर रहे हैं, इतनी वैकेंसी आने वाली है, तो हो सकता है मेरा कोई वीडियो देख करके कोई बच्चा एक अच्छी जगह सिलेक्शन पा ले, अच्छी जगह सिलेक्शन हो जाएगा, उसका घर अच्छे से बस जाएगा, अच्छे से खाए पिएगा, हो सकता है कभी याद आ जाए तो दुआ दे दे मेरे को। खैर, हम उन गरीब बच्चों के लिए ये सब काम कर रहे हैं, तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि आप मेरी हेल्प करोगे। और हेल्प आप कैसे कर सकते हो, मेरे वीडियो को आप लाइक कर सकते हो, मेरे वीडियो पे आप कमेंट डाल सकते हो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर सकते हो। वीडियो को देख करके जब देखोगे तब पता भी चलेगा, अच्छा इसका इतना व्यू गया, चलो हम आगे इस वीडियो को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि यूट्यूब वाले भी देखते हैं ना कि कौन वीडियो कितना ज्यादा देखा गया, जो ज्यादा देखा जाता है उसी को वायरल करते रहते हैं। तो आप लोगों से उम्मीद है कि मेरे को सपोर्ट करोगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो ओके बाय।